प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवनीत जी, क्या इस बार चुनाव के नतीजे, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे, आप मानते हैं? देखो, जब हम कैंपेन कर रहे थे ये साफ चीजें दिख रही थी। हाँ। लेकिन जो नंबर्स आप अभी देख रहे हैं ये बीजेपी को और बीजेपी की लीडरशिप को और वोटर को ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ थी। इसीलिए जो आज आप नंबर्स देख रहे हैं, लीड देख रहे हैं, वो हमें तो सारा कैंपेन में पता चल गया था। क्योंकि दिल्ली में मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा शहर नहीं होगा जितना ये गंदा शहर है, जितना यहाँ पे खंभों पे ऐसे हजारों की गिनती में तारें लटक रही हैं, कहीं सीवरेज नहीं है, कहीं पे ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, वहां पे इलाज आदमियों का थोड़ी हो रहा था, वहां तो सिर्फ जानवर के सिवाय और कुछ दिख ही नहीं रहा था। इसलिए बीजेपी ये बड़ी लीड की तरफ, और आगे जब दिन बढ़ता जाएगा और नंबर क्लियर होते जाएंगे, बीजेपी और अच्छी तरह विक्ट्री की तरफ बढ़ती आपको दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ पर कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इसे आप किस तरह से देखते हैं? रवनीत बिट्टू भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, दिल्ली वालों से जुड़े जो असल मुद्दे हैं वो इन चुनावों पर क्या वाकई हावी होते हुए आपने देखा? जैसे पीने के पानी का मुद्दा हो गया, दिल्ली की सड़कों का मुद्दा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से इन मुद्दों को लेकर कैंपेन चलाया, क्या उसका असर पड़ा है इस बार? देखिए समीर जी, मुझे लगता है कि जनता से जुड़े मुद्दे भले ही कितना भी नेता लोग माहौल बनाएं, किसी भी डेसिबल पर जाकर बहुत तेज आवाज वाले कैंपेन चलाएं, लेकिन जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चूंकि उनको रोज उससे जूझना पड़ता है। अब कोई कहे कि घर में अगर पानी गलत आ रहा है, काला आ रहा है, जहरीला आ रहा है, गंदा आ रहा है, या गर्मी में टैंकर से पानी लेना पड़ रहा है और घर से निकलते ही सड़क टूटी, वो मुद्दा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर विपक्षी पार्टी उसको और जोर शोर से उठाती है तो वो लोगों के दिमाग में थोड़ा और जमता है। तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल दिल्ली का ये चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर हो रहा है और वो परिणाम भी कुछ उसी आधार पर तय होगा।